मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक बिरहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहे मौजूद। कहा, घटनाओं को गंभीरता से ले कलेक्टर्स। हरिद्वार जिले में जारी है मतदान। युवाओं में दिखा उत्साह। पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि को चुनने की लोगों में दिखी ललक। अंकिता हत्याकांड मामले में दोषियों के खिलाफ लोगों ने उठाई जगह जगह फांसी की मांग। कोटद्वार में शिक्षक संघ ने निकाला कैंडल मार्च। शिक्षक और शिक्षिकाओं समेत आम लोग भी रहे शामिल। लोहाघाट में स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 6 तीर्थयात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां हरिद्वार के भादराबाद में 9 न्याय पंचायतों के 80 गांव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वोट डालने पहुंचे युवाओं ने बताया कि वे एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर ला सकेंगे। वहीं पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए हैं। ड्रोन कैमरे से पोलिंग बूथों की निगरानी की जा रही है और हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। भादराबाद में 9 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। पहली बार वोट डालने युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो बता दें आपको, हरिद्वार के भादराबाद में 9 न्याय पंचायतों के 80 गांव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वोट डालने पहुंचे युवाओं ने बताया कि वे एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग लगकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग इस बार खासा उत्साही और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो जो पहली बार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं वो पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चुनना पसंद कर रहे हैं और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ऐसा जनप्रतिनिधि जो इन योजनाओं को धरातल पर उतार सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को लोग चुनना चाहते हैं। और सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात है। साथ ही आपको बता दें, ड्रोन कैमरों से भी पोलिंग बूथों पर निगरानी की जा रही है। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। हरिद्वार के भादराबाद में 9 पंचायतों के 80 गांव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और मतदान जारी है। लगातार हम देख रहे हैं जो कतारें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में खासी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। वोट डालने पहुंचे युवाओं ने बताया कि वे एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिजनों के साथ है। सीएम धामी ने कहा कि जो घटना के जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकार दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगी, जो कि इस प्रकार के कार्य करने वालों के लिए नजीर साबित होगी।
आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को गंभीरता से ले और उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए, चाहे फिर वे घटना राजस्व विभाग की हो या पुलिस विभाग की। इसके अलावा अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट से खबर है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बीते दिन भर से बंद है। वहीं बारिश के चलते एनएच चुपकोट बेड में भारी मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात पूरी तरह से बंद है। इस दौरान टमटा बेड में एनएच के जेसीबी चालकों ने मार्ग खोलने से मना कर दिया, जिसके बाद यात्री खुद पत्थर हटाते हुए नजर आए। वहीं मामले में एसडीएम रिंकू विश के संज्ञान में आते ही तुरंत मार्ग को खोलने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद अलकनंदा घाट में अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के साथ कुछ नजदीकी रिश्तेदार और अधिकारी इसमें शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी फोन के जरिए परिवार से बातचीत कर गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ जल्द और कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मामले की तेजी से जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्य के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी है। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट परिवार को सौंपी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की ग्राम पंचायत में प्रधान समर्थकों के बीच वोट को लेकर विवाद हो गया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का मामला दोबारा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूर्व ग्राम प्रधान पति और प्रत्याशी मस्जिद के पास वोट मांगने पहुंचे थे। वहीं उस वक्त पूर्व ग्राम प्रधान के समर्थक भी वोट मांगने वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। आगे बढ़ेंगे। राज्य में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इसी के तहत उद्यान विभाग ने देहरादून के राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में महिला बागवानों और उद्यमियों का सम्मान और संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बागवानी एवं कृषि के क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। संबोधन में उद्यान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूड़ी पौड़ी के कालागढ़ में विद्यार्थी सम्मान समारोह में पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर उनका मन मोह लिया। रितु खंजूड़ी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए कार्य हो रहे हैं, तरह तरह के लोन दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण का भी आश्वासन दिया। वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये निर्णय लिया गया है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, समाज के विकास के लिए हमें बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को और उत्साहित करते हैं, सर्टिफिकेट्स और उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ के प्रतिभावान बच्चों के सम्मानित किया और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। साथ ही मैं यहाँ कालागढ़ की उनकी जन समस्याओं के बारे में
महिला विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। यहाँ की समस्याएं अनेक प्रकार के हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो ना उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र निराकरण के लिए आश्वासन दिया है। आगे बढ़ेंगे। टनकपुर में फंसे मां पूर्णागिरी के दर्शनार्थियों को प्रशासन ने मंदिर की ओर रवाना किया। वहीं नवरात्रि के पहले दिन ही श्रद्धालु भारी संख्या में माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। बता दें कि एनएच मार्ग पर मलबा आने के कारण यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित रूप से निकालकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की ओर से बैकडोर से हुई भर्तियां निरस्त कर दी गई हैं। इस फैसले के बाद अब भर्ती घोटाले में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया है कि बैकडोर से नौकरी पाने वालों की भर्ती निरस्त करने के साथ सजा तो मिली ही है, लेकिन घोटाले में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त कर सजा मिलनी चाहिए। अगर धामी सरकार दशहरे तक इस्तीफा नहीं लेती है तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। रितु खंडूरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्तियां निरस्त की, लेकिन ये आधी अधूरी है। वो अभी कह रही है कि पूरी जांच पूरी हो गई। सजा नौकरी पाने वाले को जब मिल गई है तो नौकरी लगाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो इसके मुख्य दोषी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और साथ साथ अगर वो इस तरह नहीं करते हैं, वो इनको बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैंने ये कहा है कि दशहरे तक ये भ्रष्टाचारी रूपी रावण को बर्खास्त के रूप में समाप्त नहीं करते हैं तो मैं दशहरे के बाद उनके ऋषिकेश आवास के बाहर आमरण अनशन करूंगा जब तक उनको मंत्रालय से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जगह जगह होटल्स पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। जसपुर क्षेत्र में भी तहसील प्रशासन ने 6 होटल्स पर छापा मारा, जहां किसी भी होटल का टूरिज्म डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। वहीं मौके से 2 होटल को बंद भी कर दिया गया है। उप जिला अधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि संदिग्ध होटल की चेकिंग कर जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएम सर को भेजी जाएगी। अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक खास बात ये मिली कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और 2 होटलों को बंद करवाया गया। भारी बारिश से ग्राम घड़ता चक्राता की कुतनोई नदी उफान पर आ गई है, जिससे किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं भूमि का कटाव होने से किसानों की आजीविका हमेशा के लिए छिन गई है। ग्रामीणों ने इस आपदा के लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि जिस नदी से 2013 की आपदा में कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रदूषण के कारण यह आपदा आई है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट में तीर्थयात्रियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वहीं चालक सहित 13 लोग वाहन में सवार थे, जिनमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में तीर्थयात्रियों का कहना है कि वाहन चालक काफी तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। सर ऐसी हुई है ना, कुछ लोग ड्राइवर की मिक्सचर लगता है मेरे को, तब उससे पता कर लेना है। गाड़ी स्पीड में थी और डाउन रोड थी, वहाँ पर उसने ब्रेक मारा तो गाड़ी पलटी हो गई। वाहन में 13 आदमी थे। ये 6 आदमी जो आए हैं उनको तो जाते ही है गंगा स्नान के लिए रामेश्वर। सूचना मिली कि एक गाड़ी सिमधा की तरफ, जो कि उत्तराखंड हाईवे पर स्थित है, वहाँ पर एक गाड़ी रोड पर ही पलट गई है। मैक्स गाड़ी बताई गई थी, जिसमें कुछ सवारियां सवार थी जो बापरू से, हमारा लोहाघाट क्षेत्र में पड़ता है, बापरू से रामेश्वर घाट स्नान के लिए जा रहे थे। ये लोकल के लोग थे
उस पता चला है कि नियंत्रित होकर ये सड़क पर ही गिर गई थी, जिसमें महिलाएं और कुछ पुरुष घायल हुए हैं, जिनको लोहाघाट हॉस्पिटल लाया गया है। हॉस्पिटल में 6 लोग आ रखे हैं, जिसमें से कि सारे वैसे स्टेबल है, 2 की हेड इंजरी आ रखी है, तो उसके लिए सीटी के लिए एडवाइस किया है और सब स्टेबल लग रहे हैं। अभी एक्सरे करवा के और का देखते हैं, अगर लगेगा कोई तो ऑर्थोपेडिक ओपिनियन के लिए भेजेंगे। नहीं अभी तो नहीं, जब तक कि वही एक्सरे करवाएंगे, अगर उसमें लगेगा कुछ तब ऑर्थोपेडिक ओपिनियन के लिए, अदरवाइज नहीं। अंकिता मर्डर केस में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग देश भर में हो रही है। कोटद्वार में भी शिक्षक संघ ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी देने की मांग की है। मार्च में शिक्षक और शिक्षिकाओं समेत आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज यहाँ पे कैंडल मार्च रैली यहाँ पे निकाली गई है। ये विगत 18 तारीख को ऋषिकेश एक रिजॉर्ट में एक बालिका है अंकिता भंडारी की, वहाँ पे हत्या कर दी गई है और उससे पूरा प्रदेश में सारा जनमानस आक्रोश है। उसी के क्रम में यहाँ पे कोटद्वार शहर में समस्त जो हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं सभी उसके संवर्गों के, तो उन लोगों ने यहाँ पे एक रैली यहाँ पे आयोजित की है और रैली के माध्यम से हम सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि लगातार जो उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, लगातार इसमें फिर हो रही है, इसको रोका जाए और अंकिता भंडारी जिसकी हत्या की गई और उसको मुआवजा दिया जाए। यहाँ पे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस प्रकार की आवाजें उठा करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब अंकिता के परिजनों ने ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को अंकिता का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया। वहीं अब विपक्ष भी सरकार पर सबूत मिटाने की बात पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस घटना ने निर्भया कांड की याद को ताजा कर दिया है। इधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने भी विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी सरकार के दौरान कांग्रेस ने इस तरह की घटनाओं के कई साक्ष्य मिटाए हैं और कई घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उसको लेकर के हम सभी प्रदेशवासी और हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस परिवार के साथ है और इस दुखद घटना के प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं और सच में ये बहुत दुखी घटना है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उल्टा चोर कोतवाल डांटे। वो जिस प्रकार से उन्होंने अपने ज़माने में अपनी सरकार के दौरान उन्होंने कई घटनाओं में इस तरह से उदाहरण हैं उनके कि उन्होंने किसी के मुकदमे दर्ज नहीं किए, किसी के साक्ष्य मिटाए, उसी तरह से वो भाजपा पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी जिस तरह से इस प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई की है वो एक अपने आप में नज़ीर पेश होगी और भविष्य में इस तरह की कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कभी इस तरह से अपराध करने की सोचेगा भी नहीं। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी में इन दिनों जल निगम का कार्य जोरों शोरों पर है, जिसको लेकर जल निगम ने जेसीबी से पाइपलाइन के लिए कई वार्डों में गड्ढे किए हैं। लेकिन इस कार्य में विभाग ने पूरी तरीके से मानकों की अनदेखी की बात कही जा रही है, जिसका खामियाजा नगर वासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ आया कि लोग जेसीबी से काम कर रहे हैं और इसका संज्ञान लेते हुए मैंने तुरंत अभी जेई को बताया है कि इस काम को तुरंत रुकवा दो और जो काम जनहित में होता है वही काम किया जाएगा और जिसने भी गलत काम किया उसको इसके लिए उसका भागीदार होना पड़ेगा। और तुरंत जाके मैं इसमें भी मैंने जेई को बताया है, अपने एक्सटेंशन को यहाँ बैठाइए, ठेकेदार को मिलाइए और जो भी काम जनहित में होगा वो तुरंत किया जाएगा। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत कोटद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण और टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मौजूद रहीं। साथ ही कोटद्वार के खंडर बन रहे रोडवेज कार्यालय को लेकर परिवहन मंत्री ने बताया कि इसे जल्द ही आधुनिक बनाया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाकर विभाग को दी जाएगी। मुझे ये ज्ञापन भी दिया है और मैं जो आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोटद्वार का जो डिपो होगा उसको भी मैं आधुनिक डिपो बनाने का प्रयास करूँगा और उसके लिए मैं जल्दी ही
योजना बनाकर अपने विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर भेजें। आगे बढ़ेंगे। किच्छा की पुलभट्टा पुलिस ने फरार चल रहे चरस तस्कर मेजर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से करीब 1 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की जांच में चंपावत में रहने वाले राम सिंह नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जो कुमाऊं में चरस की तस्करी करता था। इसके साथ और भी लोगों के नाम सामने आए हैं जो चरस तस्करी से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। मेहर सिंह उर्फ मैनेजर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो ग्राम टुकड़ी नानकमता के रहने वाले हैं। इनसे हमने लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद की है, 960 ग्राम, और इस चरस की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और 7.25 ग्राम स्मैक जो है किच्छा में बरामद हुई है। इसके अलावा करीबन आधा दर्जन मुकदमे एक्साइज एक्ट के पंजीकृत हुए हैं। तो ये उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान का हिस्सा है। बाजपुर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण बाजपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए। घरों में पानी भर गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और राहत बचाव कार्य में जुट गया है। महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अत्यधिक वर्षा है और उसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। 24 से ही जो अलर्ट हैं, और हमने जो बाढ़ चौकियां हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, और जितने भी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं उनको तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण और किया जा रहा है, कोसी नदी का है, लेबड़ा नदी का है, दापका का भी है। शहर में अभी देखा गया है कि जगह जगह जो है लेबड़ा नदी के आने तक जो जल भराव की स्थिति हो गई है। सूचना मिली है तो उसको जो है अभी देखा जा रहा है, और पानी निकासी के लिए जो है जहाँ जेसीबी की जरूरत है वहाँ जेसीबी को जो है भेजा गया है। राजस्व उप निरीक्षक हैं, उनको जो है अपने अपने क्षेत्रों में जहां नुकसान हुआ है उनको जो है जांच करके सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई है। बता दी कि पैर के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के गेट के बाहर धरना दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की मौत शरीर के अंग निकाले जाने की वजह से हुई है। मामले में डॉक्टरों का कहना है कि यदि शरीर के किसी हिस्से में मांस की कमी होती है तो किसी और हिस्से से मांस निकालकर उस जगह लगाया जाता है, लेकिन महिला की पीठ से मांस निकाला गया है। वहीं पोस्टमार्टम आने के बाद ही महिला की मौत का खुलासा हो पाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।